नमस्कार, मैं आपके साथ नाज़मा आब्दी और आप देख रहे हैं आब्दी टुडे। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास अहम खबरों पर। कांग्रेस के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर बलवान सिंह यादव भोजला को चिरगांव नगर आगमन पर और श्रीमती उर्मिला सोनकर खाबरी पूर्व अपर आयुक्त व जिला पंचायत सदस्य जालौन उपस्थित रहे, जिसमें कांग्रेस के युवा साथियों ने जिला अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह ठाकुर के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया, जिसमें कुलदीप यादव, अजमेर यादव, राजकुमार यादव, रोहित ठाकुर, अभिमन्यु राजपूत, जितेंद्र मिश्रा, दीपक कुशवाहा, रामचरण बरार, सूर्यदेव राजपूत, दानिश मंसूरी, अनस मंसूरी, समीर खान, मुकुल राजपूत, आकाश आदि साथी उपस्थित रहे। आइए जानते हैं क्या कहा कांग्रेस के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव और उर्मिला सोनकर खाबरी ने। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाज़मा आब्दी। अभी हम बैठे हैं चिरगांव में, जहां पर हमारे साथ कांग्रेस कमेटी की एक बैठक संपन्न हुई है कुछ ही देर पहले, जिसमें श्रीमती उर्मिला सोनकर खाबरी जो कि पूर्व अपर मंडलायुक्त झांसी रही हैं, और हमारे साथ हैं बलवान सिंह यादव भोजला जो कि कार्यवाहक जिला अध्यक्ष कांग्रेस से हैं। तो ये लोग हमारे साथ बैठे हैं, इनसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहाँ जो बैठक हुई है, किस विषय को लेकर बैठक हुई है और किन किन विषयों पर चर्चा की गई है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बलवान सिंह जी चैनल में। जी नमस्ते मैम। तो आपकी जो अभी बैठक हुई है, किस विषय को लेकर बैठक हुई है? कांग्रेस पार्टी इस देश में हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले से बनी हुई पार्टी है जी। और कल देश का लोकतंत्र का एक मंदिर का उद्घाटन हुआ है, और हम लोगों को एक पीड़ा है जी। कि इसमें पीड़ा भी हो सकती है हमारी, और हमारा विरोध भी है कि इन्होंने जो है हिंदुस्तान एक चारों धर्म से मिलकर बना हुआ एक हिंदुस्तान है और भाईचारा से ये पूरा देश चलता है जी। केवल एक वर्ग को खड़ा करके इन्होंने जो है मात्र बीजेपी ने अपना नेता, अपने लोग और खुद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। कौन सा मंदिर था, कहाँ पर है? कल जो उद्घाटन हुआ है लोकसभा, जो नई लोकसभा दिल्ली में बनी है, हाँ। वो लोकसभा लोकतंत्र का मंदिर ही है, संसद भवन का। हाँ। संसद भवन। इसी के विषय में हम लोग यहाँ से, चूँकि हम एक कार्यक्रम में जा रहे थे गुरसराय, मैम उर्मिला सोनकर जी हैं, आप यहाँ झांसी एसडीएम भी रही हैं और अपर मंडल आयुक्त भी यहाँ से रही हैं, और पूर्व जिला पंचायत सदस्य हमारे उरई से हैं और वर्तमान में और हमारी कांग्रेस की सक्रिय नेता हैं। हम लोगों को ये पीड़ा है और हम चाहते थे कि ये जो नए लोकसभा भवन का जो उद्घाटन हुआ है, इसमें सभी धर्म के लोगों को एकत्रित होना था, लेकिन वो नहीं हुआ। हमारे देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है और राष्ट्रपति के वजह से ही ये पूरी लोकसभा मानी जाती है, उनको भी नहीं बुलाया गया। और इस चूँकि हमारी मीटिंग है, आने वाले चुनाव पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी कांग्रेस को पूरे प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर की पार्टी कहा जाता था। आज हम दूसरे नंबर पे अभी नगर पंचायत के चुनाव में पहुंचे हैं और हम अभी कर्नाटक जीत के आए हैं, और पूरे देश में कांग्रेस मल माहौल बनने जा रहा है। और बीजेपी का जो भ्रष्टाचार और जो उनके वादे थे, बेरोजगारी पर ने जो वादे किए उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं किया, और आज जो महंगाई इतने चरम सीमा पर है, हर नागरिक उससे परेशान है। इसका पब्लिक जवाब देना चालू कर दिया है। जैसा मैंने कहा कि हम चौथे नंबर से आज दूसरे नंबर पे हैं, चाहे वो झांसी हो, बड़ा गांव हम जीते हैं, हम समथर भी जीते, लेकिन कुछ बेईमानी करके हमारे उनको हराया है। पूरे प्रदेश में हम आने वाले चुनाव में, लोकसभा में हम पूरे बहुमत से यहाँ से जीतने वाले हैं। हमारे नौजवान जो हमारे कार्यकर्ता हैं, इन लोगों में को भी जो है पूरी तरह से हम लोगों ने बताया है, इनको सबको पता है कि अब हम कांग्रेस पार्टी को किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ना है। इसी विषय में हम लोग यहाँ बैठे हैं। बाकी हमारे मैम भी यहाँ हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। मैं क्योंकि नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हूँ, इससे पहले भी मैं जिला पंचायत का भी मेंबर रह चुका हूँ, और यहाँ चिरगांव से मैं 3 बार लगातार कांग्रेस का
चुनाव प्रभारी भी रहा हूँ। तो और बाकी चुनाव के संबंध में ये मीटिंग थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बलवान सिंह यादव भोजला, जो कि कार्यवाहक ज़िला अध्यक्ष झांसी रहे हैं, अभी वर्तमान में भी हैं, और हमारे साथ उर्मिला सोनकर खाबरी जी मौजूद हैं। हम इनसे भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि किस विषय को लेकर क्या क्या बातें यहाँ पर हुई हैं, जो मतलब जो मीटिंग हुई है किन विषयों को लेकर हुई है, और जो संसद भवन का जो ओपन हुई है, मतलब उनका जो उद्घाटन हुआ है, किसी एक पार्टी ने अपने आप को ही मतलब कैसे आगे करके इस तमाम लोगों को छोड़कर कैसे कर लिया, इस विषय को लेकर यहाँ पर ये बैठक संपन्न हुई है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है बहुत बहुत चैनल में। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं मेरा ये राजनीतिक रूप में ये पहला आगमन है, तो चिरगांव की जनता को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अभी पूर्व में एसडीएम भी रही है, तो ये भी बड़ी गर्व की बात है। और मैं करेक्ट कर दूँ नाजमा जी आपको, मैं 2002 में यहाँ पर झांसी एसडीएम सदर रही हूँ, और अभी 17-18 में मैं यहाँ पर अपर मंडलायुक्त के पद पर रही हूँ, और जालौन भी एसडीएम रही हूँ। तो ये बड़ा पुराना नाता है, बड़ा गहरा है और बहुत प्यार भरा नाता सबसे है। तो सबको बहुत बहुत नमस्कार। जैसा मैं भी आपको सुन रही थी कि आपका प्रश्न है कि हम लोग यहाँ पर किस मकसद से बैठे हुए हैं, तो ये बिल्कुल एकदम एक औपचारिक एक परिचय है। हमारी एक बैठक गुरसराय पे है आज, तो चिरगांव से निकल रहे थे, तो ये हमारे नए युवा साथी हैं कांग्रेस के और हमारे ये सिपाही हैं। तो ये बैठ करके हम लोग यहाँ पर आगे आने वाले समय में हम कांग्रेस को कैसे बढ़ाएं, और जो 2024 का चुनाव है उसके लिए कैसे हम अपने लोगों को तैयार करें, और जो वर्तमान इस समय जो देश का ये माहौल बन रहा है, और ख़ास करके मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना आक्रोश, अपना दुख, अपनी वेदना व्यक्त कर रही हूँ, जो कल दिल्ली में हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों के साथ हुआ है, जो पूरी दुनिया ने देखा है। मैं उसे बिल्कुल काला अध्याय के रूप में मैं उसको कह रही हूँ कि एक हमारी जो एक प्रतिष्ठित ना भी प्रतिष्ठित होती तो जो हमारा ये देश है, हिंदुस्तान है, जहाँ महिलाओं का इतना सम्मान किया जाता है कि जब हम ईश्वर का भी नाम लेते हैं तो हम राधा कृष्ण सीता राम और हम इस तरह के संबोधन करते हैं। और सरेआम कैसे आपने देखा होगा, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे महिला खिलाड़ियों को सारे पुलिस सिपाही और महिला सिपाही उन्हें घसीट रहे थे। तो ये बड़ा ही दुखद विषय है, बड़ा ही शर्मनाक है, और इसके लिए बिल्कुल लानत कांग्रेस पार्टी सरकार को देती है। और जहाँ तक यहाँ बैठक की बात है तो कोई ऐसा गूढ़ विषय नहीं था, और हम लोग चूँकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को बचा सकती है, देश का भविष्य बचा सकती है, और जो शासन करना जानती है। तो हमारी यही विचार विमर्श का हमारा। जो राहुल गांधी जी हैं उनकी सदस्यता भी छीन ली गई है, इस विषय पर क्या कहें? देखिए, राहुल गांधी जी अब एक व्यक्ति से एक व्यक्तित्व बन गए हैं। तो आप व्यक्ति को तो समाप्त कर सकते हैं, व्यक्तित्व को नहीं समाप्त कर सकते हैं। तो राहुल गांधी अब एक जो कांग्रेसी एक हम पार्टी के साथ साथ कांग्रेस एक विचारधारा है। किस चीज़ की विचारधारा है? प्रेम, समन्वय, सद्भाव, सौहार्द की, गंगा जमुनी संस्कृति की, सभी जातियों और धर्मों को और सभी के विकास को ले करके चलने वाली पार्टी है। और उसी को वर्तमान जो हमारी सरकार है वो उसको भूल गई, और उसने इंसान के बीच में जो नफ़रत का माहौल पैदा किया कि आज एक यदि हम सीधे सीधे शब्दों में ये कहें तो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को सशंकित होकर के देख रहा है। उस नफ़रत को मिटाने के लिए राहुल गांधी जी ने लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा करी। तो और उसी का परिणाम ये था कि उनकी लोकप्रियता न कि देश में अपितु पूरे विश्व में इतनी उनकी लोकप्रियता बढ़ गई, उससे जल भून करके और उससे डर करके ये सत्ताधारी दल ने उनके साथ ये कार्रवाई करी है। और आप देख रही हैं कि कैसे कैसे अभी जो हमारी महिला खिलाड़ी बैठी हुई हैं और किस तरह के बयान दे रही हैं, फिर भी हमारी सरकार उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और राहुल जी ने तो केवल एक 4 लोगों के नाम लेकर के बोले थे कि क्या यही लोग चोर हैं। उन्होंने किसी समुदाय की बात नहीं करी थी, लेकिन चूँकि ये पूरी नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं, प्रेम को भूल गए हैं, तो इससे
राहुल जी को या हमारी कांग्रेस पार्टी को कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये हमारा कारवां है, अब ये दौड़ रहा है, आगे बढ़ता जाएगा और ये अब रुकने वाला नहीं है। 24 में हम लोग सत्ता लेकर के ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।